देश के मुख्यमंत्री लुलु मॉल में क्या करते हैं भैया यूसुफ भाई की गाड़ी में? जरा ये बताइए ना, मुख्यमंत्री क्यों पहुंचते हैं लुलु मॉल में? शाहनवाज हुसैन क्या मुसलमान नहीं है? शाहनवाज हुसैन बीजेपी के अंदर है। ये बताइए ना, परवेज वर्मा इस बात का जवाब दें कि क्या शाहनवाज हुसैन को पार्टी से निकाला जाएगा? क्या मुख्तार अब्बास नकवी को पार्टी से निकाला जाएगा? ये बताइए ना। या फिर योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाएगा क्योंकि वो यूसुफ भाई के साथ लुलु मॉल में गाड़ी में घूम रहे थे? ये बताइए ना। वोट मांगने के लिए तो आप हिंदू मुसलमान को लड़ाते हैं, ठीक है ना, और उसके बाद में आप जिस तरीके से आपके नेता मंत्री सारे तो एक साथ ही रहते हैं, सिर्फ वोट के लिए आप हिंदू मुसलमान को लड़ाने का काम करते हैं। तो इस सवाल का आप मुझे जवाब दें कि शाहनवाज हुसैन को आप किस दिन पार्टी से निकाल रहे हैं? मुख्तार अब्बास नकवी को आप किस दिन पार्टी से निकाल रहे हैं? आपकी पार्टी में भी तो मुस्लिम नेता हैं जो मंत्री बनकर बैठे हैं, उनको कब मंत्री पोस्ट से हटाओगे? इस सवाल का जवाब तो दे दो। आप देंगे आप इस सवाल का जवाब? परवेज वर्मा के पास है कोई सवाल का जवाब? बिठाइए किस दिन परवेज वर्मा को आमने सामने, उस दिन हम बताएंगे कि कैसे जहर घोलते हैं आप हिंदू मुसलमान के नाम का। हमसे पूछिए ना, आपके राज में सबसे ज्यादा हिंदू भाइयों की हत्या हुई है, सबसे ज्यादा अगर हिंदू मरे हैं तो भाजपा के राज में, क्योंकि जितना हिंदू मरता है उतना ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की हत्या कराने का काम करती है, ये मैं खुलेआम बोलता हूँ। लेकिन भाई दूसरे हैं, उन्होंने कहा है कि काट दो तलवारें उठा लो। आप एक बात बताइए, हम क्यों काटे और हम क्यों उठाएं तलवार? हम तो कलम उठाएंगे, हम कलम उठाएंगे। आप हिंदुओं के बच्चों को अनपढ़ रखना चाहते हैं? इस देश के अंदर हिंदू का बच्चा पढ़ेगा, हाथ में कलम उठाएगा, ना कि हाथ में तलवार उठाएगा। तलवार अगर उठवानी है तो गृह मंत्री के बच्चे उठाएं, मुख्यमंत्रियों के बच्चे उठाएं। क्या ठेका ले लिया है हमने देश का? है भैया आप एक बात बताइए, हमने ठेका ले रखा है? हम ही लोग जान गंवाएं। इस देश के अंदर सरहद पे अगर कोई जान गंवा रहा है तो गरीब किसान का बेटा है, ठीक है ना। आपको एक बात बताऊं, कोई खेती करके दे रहा है तो वो गरीब किसान है। और आप इस देश के अंदर जो नौजवान पढ़ रहा है उसको रोजगार पे आप पे चर्चा होती नहीं है, शिक्षा पे आप पे चर्चा होती है। आप कहते हो हाथों में तलवार उठा ले। अरे आपको शर्म आनी चाहिए। तलवार अगर उठवानी है नेता के बच्चे उठाएं। इस देश में कोई गरीब माँ का बेटा तलवार नहीं उठाएगा, सिर्फ कलम उठाएगा हाथ में। मोदी लगातार बीजेपी वालों के ऐसे बयान सामने आ रहे हैं। एमएलए है बीजेपी के, उन्होंने कहा है विद्या चाहिए तो सरस्वती को पटाओ, धन चाहिए तो लक्ष्मी को पटाओ, बल चाहिए तो दुर्गा को पटाओ। ये इस प्रकार की मानसिकता वाले लोग, आपको लगता है ये हिंदू धर्म की संस्कृति को बदनाम करने का काम कर रहे हैं? ये हिंदू धर्म की बात करते हैं? ये इतने बेशरम लोग हैं कि ये इस प्रकार की बात कर रहे हैं। माँ सरस्वती जिनको ज्ञान के लिए माना जाता है, जिस प्रकार से लोग सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबाई फुले को मानते हैं, उसी प्रकार से लोग माँ सरस्वती को भी मानते हैं। और माँ सरस्वती के लिए इस प्रकार की विवादित टिप्पणी, ये पूरी तरीके से हिंदू धर्म का अपमान है और इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। लेकिन किसी ने कुछ कहा नहीं, सब चुप है। मोदी जी, अरे भैया मोदी जी योगी जी क्यों चिल्लाएंगे? मोदी जी योगी जी तो चप चिल्लाते हैं जब इस देश के अंदर फिल्म बनती है, फिल्मों के ऊपर चिल्लाने का काम करते हैं। इस देश के अंदर पहले तो फिल्मों के नाम पर देश की संस्कृति के साथ में, भारत देश के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। भारत देश की संस्कृति को, भारत देश के हिंदू धर्म के साथ जिस प्रकार से फिल्मों के माध्यम से देश के अंदर किसी और प्रकार से धर्म को प्रदर्शित किया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं तमाम फिल्में जो इस देश के अंदर जहर घोलने का काम कर रही हैं, जो इसमें हनुमान जी का किसी और प्रकार से रोल दिखाया जाता है, रावण जो कि इस सृष्टि पे सबसे बड़ा ज्ञानी था, उसका किसी और प्रकार से रोल दिखाया जाता है। आप फिल्में बना रहे हैं या कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं, देश में दंगे भड़काने का काम कर रहे हैं। एक और बीजेपी के नेता इस प्रकार का बयान दे रहे हैं कि अगर आपको ज्ञान चाहिए तो सरस्वती को पटाओ। अरे ये बोलते हुए मेरी जबान को भी, मेरे को भी शर्म आ रही है ये बात बोलते हुए, इसलिए मैं इस बात को नहीं बोल पाया। आप इस प्रकार का बयान दे रहे हैं, माँ सरस्वती के लिए बयान दे रहे हैं। और यही बयान अगर किसी मुसलमान ने दे दिया होता या विपक्ष के नेता ने दे दिया होता तो बीजेपी वाले ये शर्ट को उतार कर, शर्टें फाड़ फाड़ कर सड़क पर लेट गए होते और अब तक खूब ड्रामा मचा रहे होते। लेकिन अब सबके मुंह सिल गए हैं। जितने भी तमाम अपने आप को हिंदुओं के ठेकेदार बताते हैं, कोई एक ठेकेदार बाहर निकल कर नहीं आया कि मैं इस बयान की निंदा करता हूं जो ये बयान दिया गया है। और मोहित शर्मा खुलेआम कहते हैं कि ये बयान निंदनीय बयान है। और कोई भी व्यक्ति अगर हिंदू धर्म के ऊपर फिल्म बनाकर हिंदू धर्म को बदनाम करता है वो भी एक निंदनीय है और दोनों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मैं ये सवाल खड़ा करता हूं कि सूचना प्रसारण मंत्रालय, ब्रॉडकास्ट मैनेजमेंट हो, चाहे फिर आपका जो जहां से फिल्म जो बनती है, आपको पता होगा वो क्या बोलते हैं उसको, सेंसर बोर्ड।
सेंसर बोर्ड भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के अंडर आता है, उसके ही अधीन है। तो सेंसर बोर्ड किस प्रकार से इन सारी फिल्मों को पारित कर रहा है, सबसे बड़ी बात सेंसर बोर्ड के ऊपर खड़ी होती है। दूसरी बात, देश के अंदर आप हिंदू और मुसलमान के नाम का जिस प्रकार से जहर घोलकर लोगों को आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं, अभी हाल ही में